Hello students, myself CP Bhargav, Assistant Professor CSIT Department। आज हम यहाँ पर डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 8 इन द यूनिट 1। तो ये स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई एंड द प्रोडक्शन सिस्टम इन एआई, उनको यहाँ पर एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वहाँ हमने देखा था मींस एआई के अंदर जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गेमिंग प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्टिकुलर किसी गेम में एक इनिशियल स्टेट होती है और आपको गोल स्टेट बता दी जाती है। मींस जो भी विन कंडीशन की जो गोल स्टेट होती है उसको वहाँ पर हम बताते हैं। तो इस पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए हमको कई सारे फेजेस से हमको गुजरना पड़ता है। तो इस समय पर हम कई तरह के जो रूल्स हैं, प्रोडक्शन रूल्स, उनको हम पिक करते हैं। मींस प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, ये मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन सिस्टम का जो पार्ट होता है, मींस एक मैंने आपको बताया था पार्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज़। तो कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ में हम देखते हैं सर्च टेक्निक्स आती हैं। तो उन्हीं सर्च टेक्निक्स में से आज हम यहाँ डेप्थ फर्स्ट सर्च को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हियर द सम आउटलाइंस, द प्रीरिक्विसाइट, ब्रूट फोर्स और अनइन्फॉर्म्ड सर्च, ये क्या होती हैं इसको हम देखेंगे। Then search strategies, so there is a blind search technique and the depth first search and the algorithm for depth first search and the another time and space complexity को यहाँ डिस्कस करेंगे। then the advantage of depth first search and the disadvantage of depth first search। okay, so there are some learning outcomes। तो यहाँ पर प्री रिक्विसाइट की अगर हम बात करते हैं टॉपिक की, तो बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए सिंपल जो एल्गोरिथम्स का, मींस कंप्यूटर साइंस में हम कैसे एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं, उनको एक बेसिक नॉलेज आपको इधर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रूट फोर्स और अनइन्फॉर्म्ड सर्च। ओके, तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करें, स्पेशली जब हम एआई की ओर बढ़ते हैं, तो एआई के जस्ट पहले अगर हम बात करते हैं तो जो सिंपल जो एल्गोरिथम्स हैं, मींस अभी तक जो हम पढ़ते चले आए हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स और अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो ब्रूट फोर्स और अनइन्फॉर्म्ड सर्च का मींस क्या होता है? सो देयर इज़ ए मींस ब्रूट फोर्स और अनइन्फॉर्म्ड मींस आपको टाइटल से समझ में आ रहा है कि देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन ड्यूरिंग द सर्च। ओके, so the first line it says that these are commonly used search procedure which explores all the alternatives during the search process and जैसा मैंने आपको बताया, they do not have any domain specific knowledge। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जब जाते हैं तो आपके पास सिर्फ एक प्रोसीजर आपको दिया होता है और उस प्रोसीजर के साथ आप आगे बढ़ते हैं। ठीक, मींस आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं होता है कि अगर आप उस पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक किसी शॉर्टेस्ट पास से भी जा सकते हैं, तो ऐसा कोई भी नॉलेज आपको वहाँ पर गिवन नहीं होता है। तो इसी प्रकार की सर्च को हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अनइन्फॉर्म्ड सर्च भी होती हैं और इन्फॉर्म्ड सर्च भी होती हैं। तो यहाँ पर हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें भी हम आज यहाँ डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर एल्गोरिथम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है सर्च टेक्निक्स को, अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च। इन्फॉर्म्ड सर्च हम इसके बाद वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, दे नीड द इनिशियल स्टेट, द गोल स्टेट एंड द सेट ऑफ लीगल ऑपरेटर्स। मीन्स ये हम ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई
में उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रेटजी गिव्स द ऑर्डर इन विच द सर्च स्पेस इज़ सर्च्ड। तो जो स्ट्रेटजी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसके लिए हम यहाँ देखते हैं, तो दो प्रकार की हमारे पास अनइन्फॉर्म्ड सर्च गिवन होती हैं। सो द डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की जब हम बात करते हैं तो इसको हम ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। ब्लाइंड सर्च क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसीजर होता है और इसके अलावा कोई और नॉलेज हमको गिवन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ से एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू, जो रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल है, मीन्स आपको एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन आपका बी है। स्टेशन ए आपका इनिशियल हो गया, स्टेशन बी आपका गोल हो गया। अब स्टेशन ए से स्टेशन बी तक आपको जाना है, ठीक। बी गोल स्टेट हो गई आपकी या गोल स्टेशन हो गया। अब आपको यहाँ से जाना है और आपको मीन्स जो मीनवाइल जो भी आपको ट्रैवल करना है, अब आपको ये नहीं मालूम कि मीन्स अगर उस ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपके पास अवेलेबल 2-3 अगर पाथ हैं उस ए से बी तक जाने के लिए, ठीक है ना। अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हो सकता है कि मैं ए वाले पाथ से जाऊं, मीन्स फर्स्ट पाथ से जाऊं, सेकंड से भी जा सकता हूं, थर्ड से भी जा सकता हूं, मीन्स हमको कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं तीनों को यहाँ पर देखूंगा कि तीनों को ट्रैक करके देखूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन अगर मालूम है कि मेरे को ये शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर पहले से गिवन हो, तो दैट मीन्स ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेटिव सर्च कहलाती है। तो इससे हमारा क्या होता है कि पर्टिकुलर जो समय है वो यहाँ पर सेव हो जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं ब्लाइंड सर्च में। तो ब्रेड फर्स्ट सर्च में और डेप्थ फर्स्ट सर्च में आप देख रहे हैं डायग्राम के थ्रू, आप डेप्थ फर्स्ट सर्च को यहाँ पर देखें तो आप पर्टिकुलर एक एज को ये ट्रैक करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ओके, मीन्स आप डेप्थ में मीन्स पर्टिकुलर एक एज को आप ट्रैक करते हुए आप डेप्थ में ट्रेवल करते चले जाते हैं। नेक्स्ट, अगर ब्रेड फर्स्ट सर्च की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जो आपका रूट नोड है तो उसके जो चिल्ड्रन क्रिएट होते हैं उन सारे चिल्ड्रन को आप प्रोसेस करते हैं। बट यहाँ पर डेप्थ फर्स्ट सर्च में देखें तो हम पर्टिकुलर जो फर्स्ट चिल्ड्रन है देन उसका जो फर्स्ट चिल्ड्रन है उसको हम ट्रैक करेंगे। तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये आपको यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट, डेप्थ फर्स्ट सर्च की अगर हम बात करते हैं तो द सर्च बिगिंस बाय एक्सपेंडिंग द इनिशियल नोड एंड जेनरेट ऑल सक्सेसर्स ऑफ द इनिशियल नोड एंड टेस्ट देम। ओके, तो यहाँ पर बात जो पहली लाइन जो कह रही है, द सर्च बिगिंस बाय मीन्स इनिशियल नोड को आप एक्सपेंड करेंगे और उसके सक्सेसर्स को आप जो भी है इनिशियल नोड के उसको फिर आप टेस्ट करेंगे। देन डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑलवेज एक्सपेंड द डीपेस्ट नोड। तो डीपेस्ट नोड इन द करंट फ्रंटियर ऑफ द सर्च ट्री। सो दिस टेक्निक यूजेस द लिफो अप्रोच, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको हम एग्जांपल के थ्रू अभी देखेंगे। मीन्स ये यहाँ पर इस टेक को यूज़ करता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हम देखते हैं, मीन्स आप देखें इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर सबसे पहले हम इनिशियल नोड ए पर हैं, ठीक है ना। देन इसको हम यहाँ पर बताया हो कि इसको हमको एक्सपेंड करना है, ठीक है। देन इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास जो इसके एक्सप्लोरिंग नोड हैं बी और सी यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट चिल्ड्रन है आपका बी, उसको हम देखेंगे, एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट हम बी के बाद सी के पास नहीं जाएंगे, उसके जस्ट हम उसके चिल्ड्रन क्रिएट करके देखेंगे। डी और ई हैं तो डी को हम यहाँ प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट इसके जब डी को हमने ट्रेवर्स कर लिया है, उसको एक्सेस कर लिया है, देन हम डी के जो चिल्ड्रन है आपके एच आई, वहाँ पर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। देन एच को हमने यहाँ देखा एक्सेस करके।
देन हम देखते हैं एच के आगे कोई और नोड नहीं है। तो हम जस्ट इसके बाद इसको मीन्स यहाँ पर आपने एच को डार्क कलर का यहाँ पर बना दिया है। नेक्स्ट हम बेसिकली यहाँ पर अब डी के ये वाला चिल्ड्रन तो हो चुका है आपका एच। ओके, तो इसके जो पास वाला जो चिल्ड्रन है आई, तो इधर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये पर्टिकुलर ये जो डी के जो साथ जो चिल्ड्रन क्रिएट हो रहे हैं ये सारे के सारे हमारे एक्सेस हो चुके हैं। नेक्स्ट जब हम बी के पास जाके इसको बैक ट्रैक करेंगे, देन हम ई के पास जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ई के जो चिल्ड्रन है उनको क्रिएट करके हमने देखा और एक्सेस किया। नेक्स्ट हमारे पास ई के जो चिल्ड्रन है आपका के, और इस तरीके से ए के लेफ़्ट में जो भी सब ट्री है। ओके, तो ये आपकी पूरी की पूरी ये यहाँ पर ब्लैक शेडेड हो गई है, मीन्स इसको आप एक्सेस कर चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसको देखते हैं। आपके पास एक ट्री गिवन है ए, देन बी सी, बी के चिल्ड्रन डी ई, देन सी के चिल्ड्रन एफ जी, देन ई का चिल्ड्रन एच। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम ए के साथ। तो यहाँ पर ए नोड को इनिशियल नोड और रूट नोड हम बोल रहे हैं, देन जी आपका गोल नोड। तो स्टार्ट करते हैं ए के साथ। यहाँ पर ए को हमने देखा, देन ए के चिल्ड्रन आपके क्रिएट हुए बी और सी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बी को एक्सेस किया, देन इसको यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट बी के अगर बात करते हैं चिल्ड्रन ए के, तो बी और सी हैं। तो यहाँ पर वैसे तो हमें दोनों चिल्ड्रन को एक्सेस करना चाहिए, बट ये डीएफएस सर्च टेक्निक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक ट्रैक के साथ उसकी डेप्थ को कवर करते हुए हम नोड को एक्सेस कर रहे हैं। देन बी का जो नेक्स्ट नोड है या जो इसका लेफ़्ट चिल्ड्रन है डी, इसको यहाँ हमने एक्सेस किया। ओके, मीन्स बी के चिल्ड्रन तो आपने डी और ई क्रिएट किए, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेस किया आपने सबसे पहले डी को किया। नेक्स्ट डी के अगर बात करते हैं, डी को हमने यहाँ क्रॉस कर दिया। तो डी को क्रॉस करने के बाद हम देखते हैं कि इसके आगे कोई और चिल्ड्रन यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट अब हम वापस बी की ओर जाकर बैक ट्रैक कर देन उसका जो राइट चिल्ड्रन है उसको कवर करेंगे या उस डेप्थ को कवर करेंगे। देन ई को हमने एक्सेस किया। ई के जस्ट बाद उसका जो चिल्ड्रन है एच को यहाँ पर क्रिएट किया, देन उसको हमने एक्सेस किया। तो ये यहाँ पर एच को भी हमने एक्सेस कर लिया। ई डेप्थ ई के जो लेफ़्ट चिल्ड्रन है। नेक्स्ट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ए की जो सब ट्री है वो पूरी की पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ओके, देन यहाँ पर एच को क्रॉस करने के बाद अब हमारे पास ओनली सी इधर जो चिल्ड्रन है ए का राइट वाला, उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। देन सी के यहाँ पर हम चिल्ड्रन क्रिएट करके देखते हैं एफ और जी। देन इस तरीके से ये ट्री आगे बढ़ता जाएगा और हमें गोल नोड यहाँ पर हम अचीव कर लेंगे जो कि जी है। नेक्स्ट एक एग्जांपल को और एलोबरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है उससे पिछले वाले एग्जांपल से। देन स्टार्ट ए, उसके चिल्ड्रन बी सी। ओके, देन बी का चिल्ड्रन डी और ई। तो यहाँ पर बी को एक्सेस किया, देन बी के जस्ट बाद आपने डी को एक्सेस किया। ओके, नेक्स्ट डी के जो चिल्ड्रन है एच और आई, तो इसमें से आपने एच को एक्सेस कर लिया। नेक्स्ट एच के जो चिल्ड्रन है पर्टिकुलर ए के चिल्ड्रन है आर, इसको हमने एक्सेस किया। अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो मैंने एक लेंदी एग्जांपल जो लिया हुआ है पिछले बार जो लिया था एक स्मॉल एग्जांपल, मीन्स आप देख रहे हैं कि लेंदी
इस एग्ज़ाम्पल में आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक ट्रैक के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और हो सकता है हमारा जो पर्टिकुलर जो गोल नोड हो वो बाई चांस अगर सी पर हो, मीन्स ए के बाद बी और ये सी, और हम क्या कर रहे हैं कि एक डेप्थ फर्स्ट सर्च में एक पर्टिकुलर डेप्थ के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और गोल नोड हमारा क्या था, मान लो सी पर ही हो, मीन्स हमारी जो इतनी जो मेहनत है वो यहाँ पर बेकार हुई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च के जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो यहाँ पर हम इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप जितने भी नोड देख रहे हैं वो फ्रंट एंड में जुड़ते चले जा रहे हैं। जो भी एक्सप्लोर आप कर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, फ्रंट एंड में जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ए को आपने एक्सप्लोर किया, देन ये बी सी, देन बी को आपने एक्सप्लोर किया, देन डी ई आपके फ्रंट एंड में जुड़े, डी को एक्सप्लोर किया, देन एच आई आपके इधर फ्रंट एंड में जुड़े। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ये डेप्थ फर्स्ट सर्च मैकेनिज़्म यहाँ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पहुँच गए थे बी आर तक। आर के बाद अगर हम देखते हैं तो आर के जस्ट बाद हम आई को एक्सेस करेंगे, आर एच आर, हाँ ओके। आर के जस्ट बाद आप देख रहे हैं कि इसका जो चिल्ड्रन है पर्टिकुलरली जो हमारे पास अभी स्टोरेज में है, ठीक है ना, वो आई है। बिकॉज जो डी के चिल्ड्रन है आपकी एच, ये हम ऑलरेडी एक्सेस कर चुके हैं, तो अब हमारे पास जो आई चिल्ड्रन को हम एक्सेस कर रहे हैं। ओके, देन आई के बाद हम देखते हैं उसका जो एक चिल्ड्रन है आपका एस, उसको हम एक्सेस करेंगे। तो हमारे पास अब जो स्टोरेज में है वो है आपकी पर्टिकुलर ई और सी। तो ई और सी हमारे पास अभी स्टोरेज में है। देन अब हम बात करते हैं, तो ई के चिल्ड्रन हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं आपके जे और के। तो जे को आपने एक्सेस किया, देन जब जैसे ही जे को आप एक्सेस कर रहे हैं तो अब आपके पास स्टोरेज में है के और सी। बिकॉज गोल नोड हमारा अभी क्यू है, तो अभी तो ये अभी बहुत लेंथी ये जाने वाला है। देन के और के को आपने एक्सेस किया, के जस्ट बाद आप देखेंगे कि आपके पास स्टोरेज में आपके पास सी बचा हुआ है। देन सी के चिल्ड्रन आप एफ और जी क्रिएट कर रहे हैं, और इस तरीके से ये पर्टिकुलरली जो क्यू नोड है आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमने देखा कि पर्टिकुलरली हम एक डेप्थ को, मीन्स एक पर्टिकुलर ट्रैक पर जाते हुए उस डेप्थ को कवर करते हैं, ठीक। मीन्स अब इस डेप्थ के साथ हम देखते हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं एल्गोरिथम फॉर द डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो अभी तक जो एग्जांपल में हमने देखा, इफ़ द इनिशियल स्टेट इज़ अ गोल स्टेट देन क्विट एंड रिटर्न सक्सेस। अगर हमको इनिशियली अगर कोई गोल स्टेट मिल जाती है, ओके, तो हम क्या करेंगे, क्विट करेंगे और वहाँ पर तो सक्सेस के साथ हम यहाँ पर रिटर्न कर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ स्टेप्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे जब तक सक्सेस और फेलियर ऐसे कोई सिग्नल हमको नहीं मिलते। तो हम क्या करें, जनरेट करें उनके सक्सेसर्स को ऑफ द इनिशियल स्टेट। इफ़ देयर आर नो मोर सक्सेसर्स, ओके, तो आप क्या करेंगे, सिग्नल फेलियर। और फिर क्या करें, आप कॉल डेप्थ फर्स्ट सर्च विथ ई एज द इनिशियल स्टेट। नेक्स्ट, इफ सक्सेस इज रिटर्न सो द सिग्नल इज सक्सेस, अदरवाइज कंटिन्यू इन दिस लूप। तो ये एल्गोरिथम को यहाँ पर हम देख लिया कि पर्टिकुलर हम सक्सेसर को जनरेट कर रहे हैं इनिशियल स्टेट के साथ। अगर कोई और सक्सेसर नहीं मिल रहे हैं देन सिग्नल फेलियर। देन कॉल डेप्थ फर्स्ट सर्च विथ ई एज द इनिशियल स्टेट। इफ सक्सेस इज रिटर्न देन सिग्नल सक्सेस, ओके, अदरवाइज ये कंटिन्यू लूप में होता रहेगा। अब देखते हैं हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी
को देखें तो यहाँ पर देखें 1 प्लस बी की पावर 2 प्लस बी की पावर 3 देन डैश 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 बी की पावर डी। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर बी है आपका ब्रांचिंग फैक्टर और डी है आपका डेप्थ ऑफ अ ट्री। ओके, देन यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली जो भी आपका ट्री है उसमें आप ए के चिल्ड्रन कर रहे हैं, आप बी और सी क्रिएट किए आप, ठीक। तो ये हो गए आपकी ब्रांचिंग। तो आपने यहाँ पर बी को आपने ब्रांचिंग फैक्टर मान लिया, मीन्स आप इनिशियल नोड पर हैं, रोड पर, तो आपको मीन्स कोई ब्रांच नहीं है। देन 1, देन आपकी नेक्स्ट लेवल पर जब आप जाते हैं तो उसका बी, देन उसका नेक्स्ट बी की पावर 2, बी की पावर 3, देन बी की पावर डी। ओके, मीन्स जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जा रही है आप उसका पावर वहाँ पर लगाते जा रहे हैं। मीन्स इनिशियली कोई डेप्थ जो इनिशियल मीन्स आप 0 लेवल पर रहते हैं रूट पर, तो आप वहाँ पर उसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर बात करें देन मीन्स लेवल 1, देन लेवल 2, देन लेवल डी तक आप जाते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी देखें, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी, तो इतना जो हमें समय लग रहा है ब्रांच क्रिएट करने में या उसके चिल्ड्रन एक्सप्लोर करने में, तो वो जो मैक्सिमम पावर है आपकी बी की पावर डी, उसको हम यहाँ पर बिग ओ बी की पावर डी हमने ले लिया। नेक्स्ट अब देखते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर हम देखते हैं कि एक बार में हम एक ही नोड को यहाँ पर एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। मीन्स ए के चिल्ड्रन हुए आपके बी और सी, तो हम यहाँ पर अभी सी की कोई बात कर ही नहीं रहे, हम पर्टिकुलर बी के स्टोरेज के लिए बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम किसी एक डेप्थ के साथ काम करते हैं, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो हुई आपकी ओ और ब्रैकेट में स्मॉल डी। मीन्स इतना हमको स्पेस लग रहा है। मीन्स उस समय हमको स्टोरेज के लिए और पर्टिकुलर नोड्स जो उसके ब्रांच लेवल पर दिए हुए हैं उसको हमें स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है। सो द एडवांटेज ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी सिंस होल्ड्स ओनली द नोड्स ऑफ द करंट पाथ आर स्टोर्ड। मीन्स एक पर्टिकुलर ब्रांच में आप जिस करंट पाथ पर आप हैं उस नोड को आप स्टोर कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मीन्स यहाँ पर ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ पर्टिकुलर बी को यहाँ हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हम बी के स्टोरेज की बात यहाँ कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सॉरी, ये एडवांटेजेस आपके पहला वाला ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, बाई चांस इट मे फाइंड अ सॉल्यूशन विदाउट एग्जामिनिंग मच ऑफ द सर्च स्पेस एट ऑल। इस लाइन का क्या मतलब है, मीन्स पर्टिकुलरली इसमें कभी कभी ऐसे रेयर चांस हो भी जाते हैं कि आप जो सर्च स्पेस है, ठीक है ना, उसमें आप शुरुआत में ही ज़्यादा नोट्स को एग्ज़ामिन करे बगैर आप उस सॉल्यूशन को अचीव कर पाएँ या गोल स्टेट को अचीव कर पाएँ, ऐसा हो सकता है समटाइम्स। एंड द डिसएडवांटेज ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, सो द डिटर्मिनेशन ऑफ द डेप्थ until which the search has to proceed, the depth is called cutoff depth. So what is cutoff depth? मीन्स इसका जो पर्टिकुलर डिसएडवांटेज है डेप्थ फर्स्ट सर्च का, कि मीन्स आप पर्टिकुलर एक ट्रैक पर चले जाते हैं, देन आपको अब ये नहीं मालूम कि हमें किस डेप्थ तक जाना है, तो इस डेप्थ को आप एक स्टैंडर्ड बना लें कि मेरे को मान लो एक पर्टिकुलर एक डेप्थ तक आपको जाना है। मीन्स आपकी डेप्थ है मीन्स 1 to 100, और आप एक पैरामीटर बना लें कि अगर 50 तक मुझे कोई अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मैं वहाँ पर 100 के अगर बात कर रहा हूँ तो मैं 50 तक एक कट ऑफ उसको यहाँ पर बना देता हूँ कि मीन्स इससे ज़्यादा अगर मुझे गोल नोड नहीं मिल रहा है, मीन्स मेरा टाइम वेस्टेज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक कट ऑफ डेप्थ को उसका जो स्टैंडर्ड है वहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। ओके,
तो यहाँ पर हम एक कट ऑफ डेप्थ का भी यूज़ कर सकते हैं. देन इफ़ द कट ऑफ डेप्थ इज़ स्मॉलर सॉल्यूशन मे नॉट बी फाउंड. अब होता क्या है कि कट ऑफ डेप्थ अगर स्मॉल हो जाए, मीन्स अभी मैंने आपकी एक से 1 to 100 वाली बात की और कट ऑफ डेप्थ मैंने अभी तो 50 बोला, अगर मैं 25 कर दूँ और सॉल्यूशन इससे ज़्यादा और कहीं अगर आगे मिलने वाला हो, फिर 25 के आगे 36 40, तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है सॉल्यूशन ना मिले. इफ़ कट ऑफ डेप्थ अगर ज़्यादा हो जाती है, लार्ज होती है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मोर. So the last one disadvantage, and there is no guarantee to find the minimal solution. So students, there are some learning outcomes. So we understand about the brute force search or uninformed search, and we already seen the some disadvantages or drawbacks of this algorithm. Okay, and by this algorithm हमने यहाँ जाना द सर्चिंग इज़ द यूनिवर्सल टेक्निक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई. ये हम जानते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि सर्चिंग जो प्रोसीजर है एक यूनिवर्सल प्रोसीजर कहलाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एंड देयर आर सम सिंगल प्लेयर गेम्स सच एज टाइल्स गेम, सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स. सो द सर्च एल्गोरिथम्स हेल्प्स you to search for a particular position in such games. So by these algorithms we find the solutions for such types of games, Sudoku, crosswords, etc. And these are some student effective learning outcomes, and these are some references. So students, here we end the topic for the depth first search. Thank you. Have a nice day.